Good morning, students. Welcome in class 8th. Student, I hope you all are fine. Student, आज की क्लास में मैं आपको फिजिक्स सिलेबस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि हम क्लास 8 में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक्स हमारे पास होते हैं। इसी के साथ मैं आपको जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, क्लास 8 में फिजिक्स में हमारे पास वी हैव 8 chapters in physics. Number 1 chapter is force and pressure. हमारे पास पहला चैप्टर होता है फोर्स एंड प्रेशर। सेकंड चैप्टर इज फ्रिक्शन। थर्ड चैप्टर इज साउंड। फोर्थ चैप्टर इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक current. Fifth chapter is some natural phenomena. Sixth chapter is light, and seventh chapter is stars and solar system. So in totality we have 7 chapters. ये इन सारे चैप्टर्स के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। अब जिसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है बच्चों, वो चैप्टर है हमारे पास फोर्स एंड प्रेशर। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फोर्स बेसिकली है क्या। चैप्टर का नाम हमारे पास है फोर्स एंड प्रेशर। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 इज फोर्स। आपके नॉलेज के लिए बहुत बेसिक सी डेफिनेशन होती है, कुछ बच्चे जानते भी होंगे। हम बोल देते हैं सिंपली पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। लॉजिकली सही भी है। पुश और पुल ही क्या होता है? फोर्स होता है। हम किसी चीज़ को धकेलते हैं या खींचते हैं, दैट इज फोर्स। लेकिन इसके अलावा भी बेटा फोर्स कई सारी टाइप की हो सकती है। जैसे हम किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं तो अगेन वी हैव टू अप्लाई फोर्स। हम किसी चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हैं, अगेन वी हैव टू अप्लाई फोर्स। हम किसी चीज़ को बेंड कर रहे हैं, अगेन वी हैव टू अप्लाई फोर्स। हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, अगेन वी हैव टू अप्लाई फोर्स। तो फोर्स की क्या हो सकती है? डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है बेटा, तो सिंपली पुश और पुल भी बोल दिया, अगेन इट इज़ राइट डेफिनेशन। बट पुश और पुल के अलावा जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेचिंग, ठीक है, ट्विस्टिंग, ठीक है, और बेंडिंग, लिफ्टिंग, ऑल आर अगेन द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ओनली। अब बेटा देखिए, फोर्स के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो। अब मैं किसी चीज़ को पुश करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे उसको फिजिकली टच करना पड़ेगा। मीन्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। सिर्फ एक अकेला ऑब्जेक्ट से कोई फोर्स, एक अकेला ऑब्जेक्ट किस पे फोर्स लगाएगा? किसी भी फोर्स नहीं लगाएगा। तो फोर्स के लिए इंटरेक्शन जरूरी होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अब देखिए बेटा, इसके बाद अगर जो मैं थोड़ी प्रिसाइज डेफिनेशन देना चाहूँ फोर्स की, तो ये होती है फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से बोल सकते हैं, थोड़ा प्रिसाइजली, दैट फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल एफर्ट होता है। किसकी फॉर्म में? पुश की या पुल की फॉर्म में। या मैंने आपको बताया, जो बाकी चीज़ें बताया मैंने, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, और दे आर ऑल्सो फोर्स। अब देखिए बेटा, अगली बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फोर्स की क्या होते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के क्या इफेक्ट हो सकते हैं? सबसे पहला इफेक्ट, इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, हम उसमें फोर्स लगाएंगे, वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। नंबर 2, force can stop a moving object.
फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं या रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं, मूव करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, वी कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम फोर्स की हेल्प से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगली बात, with the help of force we can change the shape and size of a body। हम फोर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट रॉड है, सपोज मैंने उसको बेंड कर दिया, तो बेंड करके मैं उसका शेप क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। सपोज हमारे पास क्या है, एक बड़ी सी रॉड है, हम उसको क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इस तरह से उसका क्या हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा। तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स और यू कैन से इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब बेटा आपके सिलेबस में फोर्स के जो टाइप्स होते हैं, फोर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वो 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सेकंड इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि इट इज अ फोर्स विच कैन ओनली अप्लाई बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। जिस फोर्स को हम फिजिकल कॉन्टैक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है विच कैन एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो फोर्स जो कि पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी काम कर सकती, मीन्स उसमें 2 ऑब्जेक्ट का फिजिकली टच होना जरूरी नहीं होता, दे आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का सिंपल एग्जाम्पल होता है बेटा मस्कुलर फोर्स, और नंबर 2 होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है ना बेटा। अब जैसे मस्कुलर फोर्स से हम सारे काम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, भाई हम किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं तो फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई मस्कुलर फोर्स। तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच करना पड़ेगा। किसी चीज़ को मैं बेंड कर रहा हूँ, ट्विस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, या टर्न कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर जब मस्कुलर फोर्स की बात करता हूँ तो मुझे किसी भी चीज़ को फिजिकली टच करना पड़ेगा, तो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स, बेटा फ्रिक्शनल फोर्स के लिए भी क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है इट इज अ फोर्स विच अराइजेस ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। जब 2 ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन होता है, तो उस मोशन के कारण जो फोर्स अराइज होती है, दैट इज द मस्कुलर फोर्स। जैसे दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मान लीजिए टेबल है, कोई टेबल टॉप है, इस टेबल टॉप में क्या कर रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मींस जो ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, इसका जो बॉटम सरफेस होगा और टेबल का जो टॉप सरफेस होगा, वो दोनों आपस में कांटेक्ट में होगा। तो जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, मूव कराने की कोशिश करूंगा, तो जो भी इनका क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वहां पे क्या करेगी, एक फोर्स अराइज होगी। जब मैं इसको सपोज मैं इसको राइट साइड मूव कर रहा हूँ, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसमें क्या होगी, एक फोर्स अराइज होगी जो कि हमारे मोशन को अपोज करेगी। तो हमारा मोशन अगर सपोज राइट की तरफ है, तो फोर्स किसी तरफ लगेगी, लेफ्ट की तरफ लगेगी, और वो हमारे मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए भी क्या है, 2 ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए। फिर आती है बारी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की फोर्सेस आती है। नंबर 1 इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, नंबर 2 इज द मैग्नेटिक फोर्स, एंड नंबर 3 इज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है इट इज द फोर्स विच अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जो फोर्स जो हमारे पास छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उनमें अराइज होती है ड्यू टू, उनके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण जो फोर्स अराइज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। उस फोर्स में क्या होता है बेटा, जैसे सपोज 2 चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, उनके बीच में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस भी होगा, लेकिन फिर भी वो फोर्स उस डिस्टेंस से ही क्या कर देगी,
ये दोनों फिर भी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि मैग्नेट के कारण होती है। आपने देखा होगा, जैसे सपोज आपके पास कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है फॉर एग्जांपल। अब इस बार मैग्नेट से थोड़ी दूर पे अगर जो कोई आयरन नेल पड़ी हुई है, ठीक है, कोई आयरन ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो बार मैग्नेट क्या करेगा, उस आयरन ऑब्जेक्ट को दूर से भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस आयरन ऑब्जेक्ट को कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार मैग्नेट के बिल्कुल क्लोज लाया जाए तभी ये अट्रैक्ट करेगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी क्या कर सकता है, इसको अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ होती है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स वो फोर्स होती है जिसके कारण, जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्थ के सरफेस पे बाउंड हैं, तो हम अर्थ के सरफेस पे क्यों बाउंड है, क्योंकि अर्थ हम पे क्या लगाती है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। आपने देखा होगा किसी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी हाइट से गिराएंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ही आके गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि अर्थ क्या करती है, उस पर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो अर्थ है, जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। तो बेटा ये हमारे पास एक, मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है फर्स्ट चैप्टर का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।